हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज से मैं आप लोगों को एक नया बात बताने वाला हूँ कि मैं आज से RS अग्रवाल क्लास 12th मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, आपको हर एक दिन RS अग्रवाल बुक के सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो कि एक्सरसाइज है 10A। ठीक है, आप NCERT तो पढ़ते ही हैं, NCERT तो सभी जगह बराबर पढ़ाई हो जाती है। आपसे RS अग्रवाल के कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, sin 4x। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 4x और इसका करना क्या है, हेडिंग लिखा हुआ है इसमें, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन को y लेट कर लेना है। लेट y इक्वल टू साइन 4x और आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y, और इस साइड लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। क्या आपको याद है? हाँ, आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये फार्मूला आपको याद होगा। क्या याद है? एकदम सही पकड़े, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कॉस x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? कॉस x। क्या यहाँ हमको साइन का ही डिफ्रेंशिएशन करना है ना? हाँ, बस यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। तो देखिए कोई अंतर नहीं है दोनों में, थोड़ा सा गैप है। क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कॉस x होता है, उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x का cos 4x हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलिएगा सर यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ x अगर नहीं रहे तो x जिसको आप समझ के डिफ्रेंशिएशन किए उनका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा। यही कहता है चेन रूल। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जितना कॉस उतना आंसर। अब ये x है नहीं, अगर ये x नहीं है तो इसका एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको x समझ रहे थे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 4x, और 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 और कॉस 4x। दिस इज योर आंसर। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। वहाँ पे था साइन 4x और यहाँ पे है कॉस 5x। तो उसमें साइन वाला फार्मूला यूज हुआ था और इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा? जी हाँ, कॉस वाला फार्मूला यूज होगा। तो बस बनाना उसी तरह से है, फार्मूला बदलेगा, रूल नहीं बदलेगा। तो इसको y लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू कॉस 5x और डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x। तो बताइए व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y? डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, इसका फार्मूला आप क्या पढ़े हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x होता है
माइनस साइन एक्स होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x क्या होगा, माइनस साइन 5x। और एक बार आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा, 5x का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 5x इंटू, और 5x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रह गया, और x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, माइनस आगे है तो माइनस 5 और साइन 5x। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है tan 3x, पहला बताए साइन वाला, फिर कॉस वाला, अब tan वाला। तो tan वाले में डरने की कोई बात नहीं है, tan में tan का फार्मूला यूज होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स। यही फार्मूला होता है ना d बाई डी एक्स ऑफ tan x का, यस d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए सबसे पहले इसको y लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan 3x, और इसका कर देंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ लिखेंगे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर क्या d बाई डी एक्स ऑफ tan 3x, d बाई डी एक्स ऑफ y dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तो tan x के जैसा ही है, लेकिन x नहीं है, क्या है 3x है। तो tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो tan जितना भी रहेगा सेक स्क्वायर उतना ही हो जाएगा, यानी tan 3x का सेक स्क्वायर 3x। अब आपको एक स्टेप डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा 3x का, क्योंकि आप इसको x समझ के किए डिफ्रेंसिएशन, तो एक स्टेप तो x का होगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर 3x इंटू, अब फिर 3 कांस्टेंट है और x का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, और फिर सेक स्क्वायर 3x। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में है फंक्शन है cos x क्यूब, cos x क्यूब। तो इसको y लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos x क्यूब एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। d बाई डी एक्स ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, यानी कि माइनस साइन x क्यूब। अब आपको करना होगा किसका डिफ्रेंसिएशन, जो x आप समझ रहे हैं, यानी कि x क्यूब का। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x क्यूब, और ये कौन सा फार्मूला से डिफ्रेंसिएशन होगा, एकदम सही आपको याद है, x का पावर n वाले फार्मूला से। तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या कहता है, जितना पावर वो आगे, और x का पावर 1 कम, जितना है उससे 1 कम। तो बताइए d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब क्या होगा, x का क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा, पहले पावर जितना है उतना आगे, और x का पावर 3 से 1 कम 2। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 4, तो क्या होगा 4x क्यूब, एकदम आसान है। d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 5, तो क्या होगा 5x का पावर 4। d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 7 क्या होगा, 7x का पावर 6। d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -7 क्या होगा, तो होगा -7x का पावर कितना, -8, क्योंकि -1 करेंगे तो -8 हो जाएगा। क्लियर है, ये सब आपको याद रखना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x लिख दिए, यानी माइनस साइन x क्यूब। अब x क्यूब का एक्स्ट्रा डिफ्रेंसिएशन, तो x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 3x स्क्वायर और फिर साइन x क्यूब। दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अरे ये क्या आ गया, ये तो कॉट स्क्वायर एक्स है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसके बेसिक पे जाएंगे। तो बेसिक क्या है याद रखिए, d/dx ऑफ कॉट एक्स, कॉट वाला है, पहले कॉट का फार्मूला याद कीजिए। d/dx ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, एकदम सही बोले आप, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट बात ध्यान से समझिएगा, d/dx ऑफ, सपोज आपको साइन का पावर 5x दिया रहे और इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, किसी भी चीज़ पे पावर जो है उसको आगे लिखना, जितना पावर वो आगे, और जितना पावर है उससे एक कम हो जाएगा, यानी कि साइन का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4x। तो ये तो आप बोलेंगे कि ये आप बताए थे d/dx ऑफ x का पावर n वाला में, n आगे और x का पावर n-1। जी हाँ, सेम वही चीज़ है यहाँ, d/dx ऑफ x का पावर 5 के जैसा है। हम साइन x को ही x समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, साइन x को x। तो d/dx ऑफ x का पावर 5 रहता, d/dx ऑफ x का पावर 5 रहता, तो आप लिखते कि नहीं 5x का पावर 4, तो हम भी लिखे 5 और x का पावर 4 मतलब साइन का पावर 4। ठीक है, अब हम x किसको समझ रहे थे, साइन x को, तो हम बोले थे कि जिसको आप x समझ रहे हैं, जिसको आप x समझ रहे हैं उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, बस इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो बोलिए 5 तो है, ये है साइन का पावर कितना 4x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, हो गया आंसर इसका। तो उसी तरह से आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y, लेट y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद हो गया होगा, dy/dx। अब देखिए आगे जो हम बताएंगे ये हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx। यहाँ बताइए, बोले थे जितना पावर वो आगे 2 आगे, और कॉट का पावर 2 है तो कॉट का पावर 1x हो जाएगा। अब 1 बाबू नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो नहीं लिखा जाता है। अब हम बोलिए कि इसको x समझ रहे थे ना, तब ना x स्क्वायर के जैसा हुआ, d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो x स्क्वायर का 2x, तो कॉट स्क्वायर का 2 कॉट x। अब आप x किसको समझ रहे हैं, कॉट x को, तो आपको कॉट x का भी डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉट x इंटू d/dx ऑफ कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो बताइए कि फाइनल आंसर क्या लिखिएगा आप, dy/dx प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए 2, फिर कॉट x और फिर कॉसेक स्क्वायर x। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, लेट y इज इक्वल टू 10 क्यूब x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 10 क्यूब x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अभी हम क्या बोले थे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, जैसे साइन पे, कॉस पे, टेन पे, कॉसेक पे पावर रहे, ठीक है, तो उसको बनाना कैसे है, उसी फार्मूले से, d/dx ऑफ x का पावर n से क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ जितना पावर वो आगे, और किस पे पावर है 10 पे, तो 10 का पावर जितना है उतना से एक कम हो गया। अब इसको आप x समझ रहे थे, अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जिसको आप x समझ रहे थे, क्योंकि आप इसको x क्यूब समझ के डिफ्रेंशिएशन किए हैं, d/dx ऑफ x क्यूब, तब ना होगा 3x स्क्वायर, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 10 क्यूब का 3 10 स्क्वायर x। अब आपको करना है किसका, 10x का, क्योंकि पावर तो 10 पे ही है। तो यहाँ dy/dx इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर x, और d/dx ऑफ 10x ये फार्मूला है सेक स्क्वायर x। तो
तो हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको y लेट कर लीजिए। क्या आप हर क्वेश्चन में y ही मान सकते हैं? नहीं, आपकी मर्जी। अगर आप इसमें y मानना चाहते हैं तो y मान लीजिए। फंक्शन को y ही अधिकतर माना जाता है, लेकिन आप चाहे तो इसको fx भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? fx, या क्योंकि ये एक फंक्शन है तो लेट fx इक्वल टू कॉट रूट x। आप fx मानिए या y मानिए, कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे ही हम किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं f डैश x। क्या लिखते हैं? f डैश x। और अगर y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं dy बाई dx। और fx का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं f डैश x, ठीक है। आगे आपको बहुत सारा चीज़ बताएंगे, अभी आप यही समझिए कि अगर y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx, ये है क्या? सिंगल डेरिवेटिव। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। और इसका अगर fx के फॉर्म में है, उसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन f डैश x और डबल डिफ्रेंशिएशन f डबल डैश x। क्लियर है? तो ये सब आगे काम आएगा। अभी हम लोगों को करना क्या है? सिंगल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम क्या किए हैं? y नहीं मान करके x मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी माना जा सकता है। तो fx इक्वल टू कॉट रूट x है, डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो fx का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि f डैश x, y रहता तो dy बाई dx। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन कैसे कीजिएगा? तो बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x आपको क्या याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x, यही ना पढ़े हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर x। क्या पढ़े हैं? माइनस कॉसेक स्क्वायर x। लेकिन हाँ, यहाँ x नहीं है तो आपको x लिखना भी नहीं है, जो रहेगा वही लिखना है। और फिर अगर ये x नहीं है तो इसका एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएशन यानी कि रूट x का। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x इंटू, बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x फार्मूला होता है 1/2 रूट x। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x बाय 2 रूट x। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये सावधानी रखिएगा कि अगर आप इन दोनों में से रूट x देख के कटा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये जो है कॉसेक के लिए एंगल है, तो कॉसेक के एंगल को कटा नहीं सकते हैं आप, ठीक है, इससे आप इसको नहीं कटा सकते हैं। याद कीजिए, क्या आप ऐसे कभी कटाएं? साइन 2x बाय x रहेगा तो क्या कीजिएगा? x काट दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं काटा जाता। एंगल से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। सपोज साइन 2x है, ठीक है, और आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो एंगल को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 साइन 2x हो जाएगा। ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना डिवाइड दे रहे हैं, ना कटा सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ कटाइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? रूट अंडर 10x है। चलिए इसको लेट कीजिए। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 10x। आप यहाँ भी fx मान सकते थे, ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि आप इसको fx ही मानिए, y ही मानिए, जो मन हो, ठीक है। अधिकतर हम लोग y मानते हैं, ठीक है, और dy बाई dx निकालते हैं। तो y इसको मान लिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 10x। लेकिन हाँ, ये रूट के अंदर है तो y का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। यहाँ बताइए भैया, यहाँ क्या कीजिएगा? यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना है रूट देख के कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट है, तो आप रूट वाला कौन सा फार्मूला याद किए थे? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फार्मूला था 1/2 रूट एक्स। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट के अंदर x ही रहे, रूट के अंदर कुछ भी रहेगा। जैसे रूट के अंदर x है तो 1/2 रूट x, रूट के अंदर अगर y रहे तो 1/2 रूट y, रूट के अंदर अगर साइन रहे तो 1/2 रूट साइन x, रूट के अंदर अगर cos x रहे तो 1/2 रूट cos x, रूट के अंदर tan x है तो बताइए 1/2 रूट अंडर cos x। एकदम सही, 1/2 रूट अंडर क्या
10 है तो 1/2 रूट अंडर 10x। अब बताइए कि ये x तो है नहीं, आपको इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा कि नहीं, एकदम करना होगा क्योंकि ये x नहीं है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 10x, और फिर बताइए 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x बाय 2 रूट अंडर 10x। है ना मज़ेदार? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन क्या है? 5 + 7x का पावर 6। अरे ये तो पावर वाला आ गया, पावर वाला तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो लेट y इक्वल टू 5 + 7x का पावर 6। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5 + 7x का पावर 6 dy/dx। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे फार्मूला तो वही लगेगा d/dx ऑफ x का पावर n, जो बेसिक फार्मूला है, n इंटू एक्स का पावर n-1। अब ये है कैसा? x का पावर 6 जैसा, तो हो जाएगा 6x का पावर 5। बस यहाँ x नहीं है, नहीं तो होगा उसी तरह से। बोलिए किस पे पावर है? 5 + 7x पे कितना पावर है? 6। तो जितना पावर वो आगे, और जिस पे पावर है उससे एक कम पावर हो जाएगा, यानी इस पे पावर 6 है तो कितना हो जाएगा? 5। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा जिस पे पावर है। किस पे पावर है? 5 + 7x का, क्योंकि आप इसको x समझ रहे थे। तो dy/dx इज इक्वल टू 6 इंटू 5 + 7x का पावर 5, और यहाँ 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 7x का 7 इंटू 1, क्योंकि 7 कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब x के साथ रहे तो 7 कांस्टेंट का नहीं होगा, केवल x का होगा। तो यहाँ dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ 0 + 7 इंटू 1, 7 रिजल्ट देगा यहाँ से, और 7 इंटू 6 42, और 5 प्लस कितना? 7x का पावर 5। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 सेम सिचुएशन का क्वेश्चन है, बस x का पावर 5 नहीं है। x का पावर 5 रहता तो 5x का पावर 4 हो जाता। तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन उसका उसी तरह से। तो इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3 - 4x का पावर 5 एंड, और इसका कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ y क्या होगा? dy/dx। यहाँ बताइए किस पे पावर है? 3 - 4x पे कितना पावर है? 5। जितना पावर वो आगे, और 3 - 4x पे अब कितना पावर बचेगा? 4। अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है? जिस पे पावर है x को, जिसको आप x समझ रहे हैं। तो 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 4x का 4 इंटू 1। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू 3 - 4x का पावर 4 इंटू कितना? -4। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू -4 -20, और 3 - 4x का पावर 4। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या? 2x स्क्वायर - 3x + 4 का पावर 5 का होल पावर 5, और इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब बोलिए 2x स्क्वायर - 3x + 4 का पावर कितना है? 5 है। तो जितना पावर वो आगे, और 2x स्क्वायर - 3x + 4 का पावर कितना बचेगा? 4, एक कम हो गया। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका कर देना है? जिस पे पावर है। किस पे पावर है? 2x स्क्वायर - 3x + 4 पे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप कीजिएगा तो 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 3 कांस्टेंट है, x का 1, और 4 भी कांस्टेंट है लेकिन अकेले है तो 0। तो यहाँ क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू 5 2x स्क्वायर - 3x + 4 का पावर 4
इंटू 2 2 जार 4x माइनस 3 आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 6। तो चलिए इसको लेट कीजिए y, लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल पावर 6। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको देख के कैसा लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि सर इसको छोड़ दीजिए, इसे तो हम बना देंगे। तो आप एकदम बना सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी बच्चों के लिए बना देता हूँ, सभी बच्चों के लिए जो इसे नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, और कंफर्म हो जाएंगे मेरे बनाने के बाद। तो बोलिए किस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6c का पावर कितना है 6। तो x का पावर 6 समझिए, इसको आप x समझिए, ठीक है, फिर इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। तो x का पावर 6, तो जितना पावर वो आगे, और फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 5, एकदम 5 होगा क्योंकि एक कम करना होता है। और फिर आपको इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ए क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x, बी क्या कांस्टेंट, x का 1 और c का 0। तो बोलिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू 6, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल पावर 5, और यहाँ बच्चों 2ax प्लस b हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल क्यूब। आप यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए u बाय भी भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन u बाय भी से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। इसको हम कम समय में बनाएंगे और जल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फार्मूला है मैं अभी बता देता हूँ। तो इसको y लेट कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है। इसमें आपको इन फार्मूला को याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा लिख रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब, तो क्या होगा माइनस 3 बाय एक्स का पावर 4। अरे ये हो क्या रहा है, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5। तो आप इसका ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब आप समझिए ये ऐसे क्यों होता है, ठीक है। आप इसको u बाय भी से बना के देखिएगा, यही आंसर आएगा। u बाय भी लगाइएगा, यही आंसर आएगा। u बाय भी यही लगाइएगा, यही आंसर आएगा सब में, ठीक है। तो ये होता कैसे है, यहाँ बताइए। यहाँ x है तो x का पावर कितना है, यहाँ अगर x है तो यहाँ x का पावर 1 नहीं छिपा हुआ है, यहाँ x का पावर 2 तो दिख रहा है, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 4। तो हम क्या करते हैं, जितना पावर है x पे नीचे में उतना पावर लिख देते हैं, उतना ही वैल्यू लिख देते हैं ऊपर माइनस में। जैसे x का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो आपको लिखना है -1, 2 है तो आपको लिखना है -2, 3 है तो आपको लिखना है -3, और 4 है तो लिखना है -4। और नीचे एक पावर बढ़ा देना है, यहाँ x है यानी x का पावर 1 है तो 2 कर देना है, 2 है तो 3 कर देना है, 3 है तो 4 कर देना है, और 4 है तो 5 कर देना है। समझ गए पैटर्न, एकदम यही फार्मूला लागू करेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे देखिए। बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखिए 1 बाय एक्स क्यूब के जैसा है कि नहीं, 1 बाय एक्स क्यूब, तो क्या होगा -3, कितना पावर है 3, तो हम लोग लिखेंगे -3 बाय एक्स का पावर 4, मतलब इसका पावर 4, एक पावर बढ़ा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 4 हो गया। अब गाड़ी यही नहीं रुकेगी, गाड़ी अभी और आगे बढ़ेगी। इसमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, जिसको आप x समझ रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। नहीं, एकदम आप सही पकड़े हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 x² माइनस 3x प्लस 5 का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3x का 3 इंटू 1 और 5 का 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 2x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5
का पावर 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है।